वो मुझे लग रहा है कि मुरसलीन आ गया है। मेरी चप्पल दे दो रूबी की माँ, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अब आपको कौन सा काम याद आ गया? खुदा ने खुशी की कि उम्मीद दिलाई है, बस उसी को कंफर्म करने जा रहा हूँ। अब्बा जी, अम्मा, चाय। वो मैं अपने लिए चाय बना रही थी ना, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए भी चाय बना लूं। खैरियत तो है बहू? कहीं नींद में तो नहीं हो? नहीं अब्बा, आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मेरी चप्पल दो। आप बैठे, मैं देती हूँ। वैसे आप क्या कहीं जा रहे हैं? अरे वो मुरसलीन आया था, जरा जरूरी काम से जाना है उसके साथ कहीं। आप चाय पिए आराम से बैठ के, मैं मुस्लिम चाचा को देख लेती हूँ, उनके लिए बाहर कुर्सी लगा देती हूँ। बहू जी? ये तो बता दो तुम्हें हुआ क्या है? अचानक ये सब कुछ कैसे? मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मैं बहुत बेचैनी जैसा महसूस कर रही हूँ। फिर ख्याल आया कि आप लोग मेरे माँ बाप की जगह ही तो हैं, और शायद मेरे दिल में बेचैनी इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही थी। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि आइंदा से मैं आप लोगों के साथ बदज़बानी कभी नहीं करूंगी। मैं जरा मुस्लिम चचा को देखती हूँ, बेचारे बाहर धूप में खड़े होंगे। लग रहा है अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारी बहू का दिल बदल रहा है। ऐसे लोगों के दिल नहीं बदला करते। मुझे तो लगता है नियत में फतूर आ गया है, इसे कहीं से कोई भनक पड़ गई है। क्या मतलब? कैसी भिनक? कैसा फतूर? वो तो मैं तुम्हें आके बताता हूँ। अरे चाय तो पीते जाएं आप। ये चाय नहीं, चाल है, और मैं इसे ये चाल चलने नहीं दूंगा। कौन सी चाल है? बहू तो अब अच्छी हो रही है, उसका दिल अच्छा हो रहा है हमारी तरफ से, तो ये क्या बातें कर रहा है? तो उसके हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पीकेगा। ली, क्या हुआ बेटा? एक बाबा, दादी नानी जान को झाड़ू से मार रहे हैं। देखो अली बेटा, आज ने कुदरत ने मौका दिया है। कैसे नानी दादी तुम्हें मारती थी रोज, है ना? आज उनकी भी पिटाई हो रही है। क्या कर रहा है मेरा बेटा? एक बाबा नानी दादी जान को मार रहे थे। क्या कह रही है अदील बाबा? ये सही कह रहा है। वो बड़ी बेगम साहबा ने कोई झाड़ू वाले बाबा बुलाए हुए हैं, तो वो झाड़ू वाले बाबा जो है वो बड़ी बेगम साहबा का अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। क्या बकवास है ये? कौन है वो आमिल और किसने उसे इजाजत दी है सब कुछ करने की? साहब जी, बड़े मलिक साहब ने इजाजत दी है तभी वो आया। इम्पॉसिबल, डैड ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो बड़ी बेगम साहबा ने यही बताया जी। अच्छा अली बाबा, मुझे एक बात तो बताओ, ये आपके पापा ने एक इंग्लिश का लफ्ज बोला है, इम्पॉसिबल। भला इसका क्या मतलब है? यह नहीं हो सकता। है? नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल का मतलब है यह नहीं हो सकता। अच्छा अली बाबा, अगर हम ये कहें कि क्यों नहीं हो सकता तो कहेंगे व्हाई नॉट। बस इतना सा? हाँ, बस इतना सा। अच्छा, इम्पॉसिबल और व्हाई नॉट। वाह शौकत, तेरे को तो दो इंग्लिश के लफ्ज और याद हो गए, इम्पॉसिबल और व्हाई नॉट। वाह रेशमा, क्या तेरी का। अरे आमना, हाथ तो छोड़ो, तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ जान। क्या जल्दबाजी, हुआ क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे अब्बा ने मुझे और तुम्हें दो कुड़ी का करने का मंसूबा बना रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आमना।
जैसे ही पता चला ना कि इस मकान की कीमत 15 करोड़ हो चुकी है। 15 करोड़? लेकिन कल तक तो तुम 10 करोड़ कह रही थी। इधर चुप करके मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। अच्छा ठीक है, पहले तुम अपनी बात मुकम्मल कर लो। आज ही तुम्हारा बुढ़ा बाप ना इस मकान की वैल्यू पता करने गया था मार्केट में, और इस मकान की वैल्यू 15 करोड़ तक जा चुकी है। यार हमारे तो दिन बदल जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी रकम। तुम्हारा बाप तुम्हारा हक छीन के सारा का सारा रूबी के नाम करने वाला है। दिन का खाक बदल जाएंगे। क्या मतलब? मेरा हक कैसे छीन सकते हैं? वो अखबार में तुम्हारे लिए आगनामा लिखवाने वाला है। क्या? मैं तो इन बुड्ढा बुड्ढी को बड़े प्यार से डील कर रही थी, और तुम्हारी बहन को भी, लेकिन इन लोगों को ना इज्जत रास नहीं है। अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी तरफ से ना उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दो, ताकि वो अखबार के दफ्तर ना पहुंच पाए। कैसी बातें कर रही हो आमना? वो अब्बा है मेरा। अब्बा नहीं, खाली डब्बा है वो, जिसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो तुम्हें जायदाद से आग कर रहा है, और तुम अभी तक फरमाबरदार बने हुए हो। करता हूँ मैं बात अब्बा से। और हाँ, मुरसलीम चचा की भी खबर लेनी होगी। वो ही ले लेके घूम रहे हैं बैसाखी के बोझ को, और वो ही सारी साजिश हमारे खिलाफ रचा रहे हैं। फिक्र मत करो आमना, अगर अब्बा ने मुझे आग करने का इरादा कर ही लिया है ना, तो मैं भी बगावत पे उतर आऊंगा।